हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट 1 अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे एक शानदार सेशन आपके सामने आता है और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। 28 अक्टूबर आज की तारीख है और तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। काफी शानदार तरीके से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ये मैं भरोसा दिलाता हूं कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद में आपको अर्थमेटिक में उड़ान देना मेरा काम है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में समय अब काफी कम बचा है और उसी हिसाब से मुझे आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है हर एक टॉपिक की थ्योरी को पढ़ाते हुए। तो इस समय जो भी मेरे सेशंस चल रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, मैं आपको सुपर्ब बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप सभी लोग जुड़ जाइए, 11 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत तो हमेशा की तरह मैं करता ही हूं। तीसरा पार्ट है, लेकिन आप पूरा सहयोग दीजिएगा। जहां भी मेरी क्लास चल रही है कृपया करके एक भी सिंगल क्लास ना छोड़ें, क्योंकि सब जगह मैं सिलेबस कवर करवा रहा हूं। कम से कम 2 बार मुझे सिलेबस कवर करवाना है, उसमें आपको सहयोग देना ही पड़ेगा, है ना। मैं तो 2 बार करवाऊंगा, मुझे पक्का भरोसा है, लेकिन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपका 2 बार होगा, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। 100 डेज का मेरा स्टडी प्लान है और ये जितनी भी क्लासेस मैं ले रहा हूं 100 डेज के स्टडी प्लान के अंतर्गत ले रहा हूं। मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों को साथ में लेकर चलूंगा। और थ्योरी में 11 बजे कराऊंगा सभी चैप्टर्स की, ध्यान रखना। लेकिन थ्योरी के साथ साथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस भी मैं करवाना चाहता हूं, बेस्ट क्वेश्चन कराना चाहता हूं। पीवाईक्यू मैं 12:30 बजे करा ही रहा हूं, तो यहां तो सारे चैप्टर के पीवाईक्यू हो ही जाएंगे आप लोगों के। एडवांस मैथ मैं लेकर चल रहा हूं 3 बजे, तो वो लेना ही लेना है भाई। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो चल रही हैं, है ना। और ये मैंने समय से पहले ही शुरू कर दी, मुझे पता था कि ये चीजें होंगी और आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पढ़िए और जोरों शोरों से पढ़िए, क्योंकि ये समय पढ़ने का ही है। दिवाली भी बनाएंगे, त्योहार भी बनाएंगे और बड़ा मजा भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे साथ में चल रहे हैं और चलते रहेंगे, ठीक है माय डियर। तो लगातार टेस्ट दीजिए, कमिटमेंट रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। ये तीनों चीजें मैं आप लोगों से चाहता हूं। बस आप खेल जाओगे और वो खेल खेलना भी है हमें, ठीक है ना, क्योंकि समय बेहद नाजुक है और आपको बहुत अच्छे तरह से पढ़ाना ही मेरा काम है। तो सभी विद्यार्थी जुड़े। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11 से 12 मेरी क्लास होती है, लेनी है, ये कुछ भी कीमत पर लेनी है। एक दिन भी अब छोड़ने का टाइम नहीं है क्लास। आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन क्लास छोड़ देता हूं, बाद में रिवाइज कर लूंगा, टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा ध्यान दें। 12:30 से 1 पीवाईक्यू सेशन होता है, आना है। अब हर किसी बच्चे को आना है। देखो तो सही यार, कितने शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। एवरेज चल रहा है, एवरेज के बाद सिंप्लीफिकेशन होगा, तो सारी चीजें रिवाइज होती चली जा रही हैं आपके लिए। इससे बेटर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। 3 से 4 मैं एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं और पढ़िए उसको आकर, क्योंकि घर पे तो आप एडवांस मैथ पढ़ने से रहे। कम से कम 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे तो चौथा तो होगा। उसी तरह के मैं एडवांस मैथ के पेपर क्वेश्चन लेके चल रहा हूं 3 से 4 में, फिर सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और एवरेज के बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, वो तो है ही, अभी एवरेज चल रहा है 12:30 बजे वाली क्लास में, तो लीजिए। ये सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, 18 टॉपिक हैं, ठीक है, चलिएगा। हाँ, और यहां पर 10 बजे मेरा कल जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, रेशो स्टार्ट होने वाला है दिल्ली पुलिस वालों के लिए। तो आप पुलिस वाले विद्यार्थी जितने भी हैं सीडीएस एफकेट कैटेगरी में, कल मैं रेशो पढ़ाऊंगा, तो जरूर आइएगा, आपका स्वागत करता हूं मैं। साथ के साथ 3 बजे मेरा पीवाईक्यू चल रहे हैं एडवांस मैथ के, स्पेशली एडवांस मैथ के चल रहे हैं। डेली मैं क्लास ले रहा हूं और डेली क्लास लूंगा भी, क्योंकि मुझे मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप करें या ना करें वो बात अलग है। अलजेब्रा मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद में ज्योमेट्री, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट, और उसके बाद में मेंसुरेशन। ये 5 टॉपिक, 6 टॉपिक में हम अच्छे से कवर कर जाएंगे और पेपर के लेवल का पढ़ जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसका मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, लेकिन आप पढ़ने का प्रॉमिस करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एनटीपीसी के लिए रात को मैंने केवल 5 दिन लगाए हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे पता है आप लोगों के पास, लेकिन टाइम जो आगे वेस्ट होगा उसके लिए पहले ही कंपनसेशन चल रहा है आपका, पहले ही तैयारी कर लो, जिससे कि आपको लोड ना आए आगे। तो 5 टेस्ट लेकर आ रहा हूं, कल 1 टेस्ट हो चुका है 27 तारीख को, आज 28 तारीख है, रात को 8 बजे हम एक्सक्लूसिवली ऑन अकेडमी पर मिलते हैं और आपको मैं कराता हूं ये चीजें, ठीक है। फाउंडेशन मेरा शुरू हो चुका है, जिसको 0 से पढ़ना है, देखो अभी तो एग्जाम हो जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन आपके भाई बहन या कोई भी हो ना घर में जिसको मैथ नहीं सभी सब्जेक्ट पढ़नी है, तो यही सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि जिसको 0 लेवल से पढ़ना है, 0 लेवल से, जिसके पास समय है पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि 2 महीने में करा दो, 3 महीने में, ऐसा नहीं होता, मेरे से आराम से पढ़ाया जाता है, इसलिए फाउंडेशन बैच बनाया है और ये एक ही बैच बनता है साल भर में, है ना। तो बस इसकी तैयारी कर लीजिए, शुरू हुआ है, 2-3 क्लास हुई है बस अभी, है ना। तो ज्वाइन जरूर कर लेना। कैसे करना है मैं बता देता हूं, सिंपल तरीका है, अनअकैडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल कर लो, एसएससी एग्जाम में आपको ये मिलेगा मेरा फाउंडेशन बैच, ठीक है। आपको फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, 12 महीने का लेना है, और यहां पर देखो हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना है,
क्या लगाना है, साहिल 10। जैसे ही आप यहाँ साहिल 10 लगाओगे आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पर। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये 6,000 रुपए का 12 मंथ का घटकर 5400 हो जाएगा। इसके बाद भी आपको डिस्काउंट मिलता है, देखो कहां पर, जैसे ही आप आगे जाओगे ना प्रोसीड टू पेपर, तो यहां आते हैं क्रेडिट पॉइंट, तो इनको भी अप्लाई कर देना, तो 600-700 रुपए का डिस्काउंट यहां से भी मिल जाता है। तो ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें जहां भी फायदा मिले उठा लिया करो, ठीक है। चाहिए चलिए, हाँ तो एडवांस मैथ की 11 बजे तो थ्योरी होगी वो तो निश्चित है, ठीक है ना। और आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट जो मैं थर्सडे को लेता हूं उसका शनिवार की सुबह 11 बजे मैं ले रहा हूं, ठीक है। इस वीक शनिवार की सुबह 11 बजे होगा। मैंने ये प्लानिंग की है, मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है इसमें। अगले वीक से है ना, जो ये बैच चल रहा है ना अपना, ये जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, मैं सैटरडे तक पढ़ाया करूंगा और संडे को लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन कराया करूंगा। जल्दी से मुझे बता दो कि ये सही है ना, क्योंकि एक दिन एक्सटेंड हो जाएगा जिससे कि सिलेबस कवर करने में मुझे आसानी होगी और आपको भी ज्यादा लोड नहीं आएगा। तो यस या नो में जल्दी से कमेंट कर दो कि यस सर शनिवार को भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले शनिवार से, इस शनिवार तो मैंने ये बनवा दिया है लाइव टेस्ट का, ये अगले शनिवार से ये जो टेस्ट का सॉल्यूशन है वो संडे को होगा और शनिवार तक ये कंटिन्यू क्लास चलेगी जो चलती आ रही है। ओके, डीआरडीओ एमटीएस करा रहा हूं इस बार संडे को मैं, तो इसमें भी जरूर आ जाइएगा। प्रॉफिट लॉस का टेस्ट है जो हमेशा होता है 8 बजे रात को, हमेशा की तरह स्पेशल क्लास में सबको आना है, जिसको पढ़ना है वो आना है। मैंने यहाँ चीजें लिख दी हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और नहीं मिली तो मेरी प्रोफाइल में जाकर वहां से नोटिफाई कर लेना, लेकिन कर लेना, ठीक है। ये बात है, सिंपल सीधी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जोरों शोरों से करने के लिए तैयार हूं, क्या आप हैं? बिल्कुल होना चाहिए आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बना किसी देरी के, यहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा रिकैप देखते हैं। कल एक क्वेश्चन में मेरा कंफ्यूजन हो गया, मैंने ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, इस वजह से मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो अब उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। चलिएगा, अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, यहां बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ इतना है, तो 20% क्या होता है, 20% को लिख दो 1/5। 20% को आपने लिख दिया 1/5 सबसे पहले। अब जैसे ही आपने 20% को 1/5 लिखा मेरे दोस्तों, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां ये 5 क्या है। आप ये बताओ बस, यहां ये 5 क्या है? सर ये विक्रय मूल्य है। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले बोला गया है ना विक्रय मूल्य पर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हाँ ठीक है, हाँ। तो हम ये कहते हैं आपसे कि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या, 20% को 1/5 लिखते हैं। 5 आपका विक्रय मूल्य है क्योंकि विक्रय मूल्य पर बोला गया है, और ये एक क्या है, एक आपका लाभ है, एक आपका लाभ है, एक प्रॉफिट है। मैं आराम से समझा दूंगा, कोई कंफ्यूजन अब पैदा नहीं होगा, बस सामने देखते जाइएगा। अब आपको वास्तविक निकालना है। आप ये बताओ वास्तविकता में लाभ किस पर निकाला जाता है? वास्तविकता में लाभ किस पर निकाला जाता है? सर सीपी पर। ओके, तो सीपी कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं अगर लाभ हो रहा है तो एसपी हमेशा ज्यादा होगा सीपी से। तो अगर एसपी अपना 5 है और एक प्रॉफिट है तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाभ, एक का लाभ है और सीपी पर निकालेंगे, यही वास्तविक है, इनटू 100। इसका आंसर तो 25% आ गया। यहां तक तो सही था हमारा मामला। अब मैंने इसी तरह का क्वेश्चन अगले वाले को समझ लिया और आधी गलती कर दी। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहां उल्टा दे रखा है, तो वो मैंने कल देखना पढ़ा नहीं था। चलिए अब इस चीज को देखते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा मैं आराम से बताऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। अब एक घड़ी को 33.33% हानि पर बेचा जाता है। अब हानि पर बेचा जाता है यानी कि ये 1/3 है। ये आपका ओरिजिनल दे रखा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो ओरिजिनल दे रखा है, यहां कोई ये नहीं थोड़ी दे रखा है कि एसपी पर है, नहीं, ओरिजिनल दे रखा है, ठीक है। तो यहां 3 क्या होगा, यहां 3 आपका सीपी होगा और 1 आपका लॉस होगा। अंडरस्टैंड? मेरी बातें अगर क्लियर हो रही हो तो ये बता दो। मैं ये समझ ले बैठा कि एसपी पर था, ये तो सीपी पर ही है ना, ये तो ओरिजिनल है। अरे ये तो ओरिजिनल लॉस है, तो ओरिजिनली तो हम तो सीपी पे ही निकालते हैं ना। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब एसपी क्या होगा? सर अगर लॉस हो रहा हो तो सीपी ज्यादा होता है और एसपी कम होता है। तो सीपी अगर 3 है और 1 का लॉस है तो एसपी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, एसपी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, हानि प्रतिशत की गणना निकालो, हानि निकालो। सर हानि तो 1 है, और किस पर निकालो, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना है, 2 इनटू 100। इसका आंसर 50% आएगा। कल मैंने उल्टा पढ़ लिया, इस वजह से गड़बड़ हो गई, लेकिन हमने इस गलती को सुधार लिया है, आप भी सुधार लीजिए।
ठीक है माय डियर, और उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा और ऐसी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 33.33 1/3 कैसे होता है ऐसे पूछ रहे हैं दोस्तों, आप प्लीज परसेंटेज पढ़ ले, मैंने पढ़ाया है, इसको 1/3 ही कहा जाता है ना। ये तो मैंने पहले ही बोला था कि ये स्थिति आनी है, तो कोई बात नहीं, जो पढ़ेगा वही तो सिलेक्शन लेगा। चलिए अब चलते हैं। हाँ सर, 1 मंथ बचा है, चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? सूर्यकांत नायक, तुम बस ये लिखने आते हो भाई साहब, वो मेरी टेंशन है ना, मैं आते ही उस चीज में के बारे में तुमसे ज्यादा सोचने लग गया हूं। कृपया करके मेरे साथ चल सकते हो तो चलो, वरना समझ रहे हो ना मेरी बात, वरना तो क्या कह सकते हैं, तुम यही कहोगे हम पढ़ाते रहेंगे, इसलिए चुपचाप भरोसा करके पढ़ते रहो। आगे चलते हैं भैया, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं एक शानदार तरीका बताने वाला हूं। 2 तरह से ऐसे क्वेश्चन करेंगे, एक होता है बेसिक मेथड, दूसरा होता है शानदार तरीका जो 5 सेकंड में पेपर में काम आ सकता है आपके। तो चलिएगा, आ जाइए। एक व्यक्ति 12 किलोग्राम मतलब 12 किलोग्राम आम 200 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति 12 किलोग्राम आम 200 में खरीदता है, तो ये बताइए 200 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है गुरुजी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतने का लाभ कमाना चाहता है, इतने का लाभ कमाना चाहता है, 100 रुपए में कितने किलो आम बेचने चाहिए? शानदार तरीका बताने वाला हूं, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर पहले परिस्थिति को भांप लें, समझ रहे हो ना भाई, जैसे कि हम किसी पिच पर खेलने जाते हैं तो परिस्थिति को भांपते हैं ना, कि यहां बैटिंग सही रहेगी, बॉलिंग सही रहेगी, या फिर ड्यू तो नहीं आएगा शाम को दूसरी पारी में। तो उसी तरह से आप पहले परिस्थिति को भांप लें। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर किलोग्राम दे रखा है, 200 रुपए में खरीदता है, 9.09 का लाभ कमाना चाहता है, और 100 रुपए में कितना बेचना चाहिए। पहला तरीका, मेथड नंबर 1, प्लीज कीप क्वाइट, शांत रहिए, और मैं आपके मुंह से चू भी नहीं सुनना चाहता या कमेंट में, आप बस आंसर दीजिएगा और मैं तरीका बताने वाला हूं 1 नंबर। आ जाओ, आ जाइए चुपचाप। मैं ये कहता हूं कि यार इतने का लाभ कमाना चाहता हूं, इतने का लाभ, तो वो क्या होता है? 1/11 होता है, यानी कि 11 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 12 आपका विक्रय मूल्य होगा। ये अगर आपका क्रय मूल्य है तो ये आपका विक्रय मूल्य होगा। ये पहले बेसिक समझा रहा हूं, फिर एक तरीका भी बताऊंगा 1 नंबर, विश्वास करिए। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं यार, ये मैंने जो 11 और 12 लिखा है, ये 11 और 12 लिखा है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? क्वांटिटी होती है या पैसा होता है? आप बताओ, यानी कि ये किलोग्राम है या फिर रुपया है? यानी कि ये 11 और 12 जो देख रहे हो आप, ये है क्या चीज? अरे बोलो ना, अरे ये जो 11-12 है ये होता क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो रुपया ही होता है भाई, इतने में खरीदा इतने में बेचा, है हालांकि रेशो, लेकिन अब यहां तरीका आपको समझना है। देखिए, मैं हमेशा एक शानदार तरीका बताता हूं और उस तरीके पे स्टक रहूंगा कि सर ये 11 अगर सीपी है तो सर कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि ये भी 11 की, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि क्रय मूल्य 200 रुपए है ना आपका, है ना, 200 रुपए है ना। अब ये 200 रुपए है ना, इस 11 के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्या करूं? कोई है आपके पास जुगाड़? है कुछ? मेरे पास है, बताऊं? बुरा मत मानना, बताओ सर। 200 का गुणा कर दूं इसमें? हाँ हाँ कर दो कर दो, और इसमें भी 200 का गुणा हो जाएगा। अरे वाह सर, सुनो सुनो बस मजा आएगा। सर यहां तो आपने 2200 कर दिया और यहां तो 200 ही है, तो मैंने कहा यार यहां लिख इसको, 12 किलोग्राम 200 में खरीद रहे हो, 200 रुपए में खरीद रहे हो, तो 2200 में कितना खरीदोगे, यानी कि यहां पे 11 का गुणा कर दो। अरे वाह, मेरा कहने का उद्देश्य समझ लो बस, क्योंकि पहली दूसरी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ में आए। तो कृपया करके सामने देखो, ठीक है, कृपया करके सामने देखो। चलो, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये मुझे क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य के बराबर करना था, लेकिन 200 रुपए था, ये 11 था, तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया कि यार इसको 200 से गुणा कर देता हूं, जिससे कि ये 2200 बन जाएगा, और ये इससे कनेक्टेड है तो यहां 200 का गुणा हो जाएगा, और यहां पर 11 का गुणा कर देता हूं, जिससे कि ये 2200 बन जाएगा। अब काम खत्म हो गया अपना। अब मस्त रहिए आप लोग, ठीक है, अब मस्त रहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। एक शानदार तरीका, अब अपना मामला सेट हो चुका है। क्या मैं कह सकता हूं कि 2200 रुपए में इतने किलोग्राम आप खरीद रहे हो, तो इतने किलोग्राम आप कितने में बेचोगे?
हमसे 100 रुपए में पूछा है, निकाल लेते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं 2400 रुपए में ही आप 2400 रुपए में ही तो आप बेचोगे इतने किलोग्राम। बोलो, मेरी बात को अच्छे से सुनना, ठीक है? अभी चुप रहो, बस एक बार चुप रहो, बस एक बार चुप रहना। अभी आपको लग रहा होगा सर मुझे नहीं आ रहा, 1 मिनट बस। मैं ये कहता हूं, हमेशा से कहता हूं कि जितने किलोग्राम पर खरीदा गया है, जितना किलोग्राम खरीदा गया है, अगर रेशो उसी से संतुलित हो रहा है तो इतना किलोग्राम ही तो बेचा जाएगा इतने में। यहां तक कोई दिक्कत? आपसे क्या पूछा है कि 100 रुपए में कितना, तो बस 100 रुपए में कितना, 24 का भाग दे दीजिए। तो 12 × 11/24 कितना किलोग्राम आंसर आ गया? 5.5। 5.5 राइट आंसर आ गया भाई, ठीक है? नहीं आया ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, अभी ना शिकायत है ना कुछ है तुमसे, बस सीखते चले जाओ एक बार आप, ठीक है? 2200 होगा ना? हाँ 2200 ही हुआ है होने को तो, लेकिन 2200 ही तो है, लेकिन ये बेचने के ऊपर आ गए ना। अब पूछा ना कितने में बेचना चाहिए, तो अब बेचने पे फोकस करूंगा कि भाई इतना रुपए में ही तो बेचूंगा उतने किलोग्राम। तो 100 रुपए में कितने बेचूंगा? तो 2400 में अगर उतना किलोग्राम बेच रहा हूं जितने की डील चल रही है, तो 100 रुपए में मैंने 24 का भाग दे। यहां तक क्लियर हुआ? कठिन लग रहा है ना? होने दो एक बार प्लीज। ये मेथड क्लियर हो गया, यह पहला मेथड है मेरा। दूसरा मेथड और ज्यादा प्यारा है, इससे ज्यादा प्यारा है। क्या मैं इसको मिटा दूं या रहने दूं? चलो रहने देता हूं। दूसरा मेथड लो, मेथड नंबर 2, 9.09% का आपका प्रॉफिट हो रहा था ना, प्रॉफिट। तो सीपी और एसपी का रेशो लिखो, सीपी और एसपी का रेशो लिखो। हाँ अच्छा जल्दी से लिखो, सीपी और एसपी का रेशो। कम ऑन गाइस, सीपी और एसपी का रेशो लिखो। जिनको नहीं आया प्लीज कमेंट ना करें, क्योंकि पहली बार सीख रहे हो तो टाइम लग सकता है, ऐसी कोई दोहराया नहीं है। सर ये 1/11 होता है, और आपका सीपी हो जाएगा 11 और आपका एसपी हो जाएगा 12। एग्री करते हो मेरी बात से? है ना, एग्री करते हो? ये मेथड है वन प्रोडक्ट मेथड, यानी कि एक वस्तु का दाम पे खेला जाता है ये मेथड एक वस्तु के। राजेंद्र वर्मा भाई दोबारा जाकर देख लो यार, है ना? वो थोड़ी देर के लिए टेक्निकल इशू आ गया था, अब दोबारा जाकर देखोगे तो पता लग जाएगा। तुम ऐसे हो कि एक दिन देखा नहीं मिला, अब बस बोलना है, आज बोलना है, जाकर देखो तो सही, ठीक है? और कृपया करके सामने पढ़ाई कर लो, फिर ये भी समझ में नहीं आएगा यार, तुमसे कितनी बार कह दिया यार, तुम्हें कोई पढ़ा रहा है तो तुम पढ़ नहीं रहे हो। सामने देखे पढ़ाई तो कर लो पहले। तो 11 से 12 हो गया, कोई दिक्कत? यहां पर सीपी 11 है, ये 12 है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब सिंगल प्रोडक्ट का क्रय मूल्य निकालो। 12 किलोग्राम 200 रुपए में खरीदा जाता है। 12 किलोग्राम अगर 200 में खरीदा जाता है तो क्या मैं कह सकता हूं 200 रुपए 12 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का दाम ये हो गया, 1 किलोग्राम का दाम ये हो गया, और ये सीपी को सीपी के बराबर कर दिया। ये सीपी तो है, खरीदा जाता है ना, देखो खरीदता है, तो मैंने 1 किलोग्राम पे काम किया भाई। 12 किलोग्राम था 200 रुपए में, तो 1 किलोग्राम का ये हो गया 11 सीपी है, सीपी हो गया। इसके अलावा क्या पूछा गया है? 100 रुपए में कितना बेचना चाहिए, तो 100 रुपए में कितना बेचना चाहिए, तो वो जो बेचना चाहिए वो नीचे लिख दो, क्योंकि क्वांटिटी आप नीचे लिख रहे हो। और एसपी आपका 12, क्योंकि ये तो एसपी है, बेचना आ रहा है ना, एसपी है, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 बराबर 100 × 11/x। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 11/2, 5.5 किलोग्राम। ये सिंगल प्रोडक्ट पर काम हो रहा है, ये सिंगल प्रोडक्ट पर काम हो रहा है। चीजें क्लियर हो रही हैं? कुछ नहीं करना, 200/12, यहां सीपी है तो सीपी सामने लिख दो इसके, समझ रहे हो? ये सीपी था, मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये सीपी था तो इसके सामने सीपी लिख दिया। ये एसपी था तो इसके सामने एसपी का रेशो लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो बस। तो एक्स निकल जाएगा कि कितना बेचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए भैया। ये तो बहुत आसान है, इसको हम कर सकते हैं 5 सेकंड में।
₹4 में 3 पेन, मेथड नंबर पहला, कि 25% का लाभ कमाना है। 25% का लाभ मतलब होता है 1/4। मैं हमेशा से कहता आया हूं लाभ है तो 4 हमारा क्रय मूल्य होगा और 5 हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि भाई जो भी क्रय मूल्य है ना इसके बराबर कर दो, यानी कि यहां भी तो ₹4 में ही हो रहा है बस। अब जितना क्रय मूल्य के बराबर है ना तो जितनी चीज खरीदी गई है उतनी ही बेचोगे आप। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहां यही बोला गया है कितने रुपए में इन पेनों को बेचा जाएगा, 3 पेनों को ही। तो 4 में अगर आप 3 पेन खरीद रहे हो तो 5 में बेचोगे, तो 5 आपका राइट आंसर हो गया, 5 आपका राइट आंसर हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर 5 हो गया। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड, एक प्रोडक्ट पर काम करो, एक प्रोडक्ट पर। तो एक पेन कितने का पड़ा? 4/3 का। क्या आएगा? सीपी है तो 4 आएगा क्योंकि सीपी 4 है ना भाई, 4 से 5 होता है ना यहां पर। एसपी 5 है तो एसपी को 5 लिख दिया यहां पर। और यहां पर कितना पूछा गया है? सेम पेन, यानी कि कितने रुपए में बेचना होगा, है ना, रुपया पूछा है। तो यहां इसको एक्स मान लो और 3 पेन ही है, तो इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 20/3 बराबर 4x/3। तो x बराबर आ गया 5 निकलकर, तो यहां से भी आ गया। तो ये भी मेथड देखो, इससे कभी आसान हो जाएगा, कभी इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है ना माय डियर? यही तो कॉन्सेप्ट है यार, इतनी प्यारी चीज सीख रहे हो। नहीं आया सर, सामने ध्यान है नहीं तुम्हारा, टाइपिंग में ध्यान है, नहीं आएगा दोस्त, नहीं आएगा। सामने देखो, एक क्वेश्चन से नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन से नहीं आएगा, तीसरे क्वेश्चन से तो आएगा भाई साहब, लेकिन तुम तीनों में ही सामने नहीं देखोगे तो कभी नहीं आ सकता। तो कृपया करके सामने देखिए। समझ में आ रही है बात? तो ये तरीका पहला मेथड, दूसरा मेथड वो तरीका। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को करो जैसा मैंने बताया ना, उस तरीके से करो जैसा मैंने बताया। मेथड नंबर फर्स्ट से भी करना है और मैं मेथड नंबर सेकंड से समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं मेथड नंबर सेकंड से समझाता हूं पहले आपको। 54 में एक्स पेंसिल बेचने पर, तो 54 में एक्स पेंसिल बेच रहा हूं, तो 54/x बेच रहा हूं, तो यहां 20% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 80%। परसेंटेज में लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लिख दिया 80%। 54 में 8 पेंसिल, 54 में 8 पेंसिल बेचता है, ये भी बेच रहा है, कितने परसेंट? 20% का लाभ, तो 120%। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आंसर आ गया? 54/x इंटू 120 बराबर 54/8 इंटू 80। 54 से 54 कट गया, ये 10 बार कट गया, x बराबर आ गया 12। 12 आपका राइट आंसर आ चुका है। मजा आ रहा है भाई? ये एसपी था तो ये 80% लिख दिया। क्यों लिख दिया सर? तो 20% की हानि हो रही है ना, सीपी तो 100% होता है हमेशा, 20% की हानि तो 80 और 20% का लाभ यानी कि 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां हमें पता नहीं कितनी पेंसिल बेची जा रही है तो x मान लिया, और यहां पता है 8 बेची जा रही है तो 8 मान लिया। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। पेपर में जल्दी करने के लिए चीजें तो अभी समझनी पड़ेंगी, अभी तो टाइम लगेगा डियर। आप ये सोचते हो कि बस देखती आ जाए, वाह यार क्या टीचर है, टीचर समझा सकता है, दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है माय डियर? अब भी तो कर रहे हो ना आप, अब कैसे कर रहे हो ये क्वेश्चन बताओ, कैसा लगा मेथड? 5 सेकंड में कर सकते हो, 5 सेकंड में। अब तरीके ऐसे ही होते हैं यार। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, करके बताओ चलो मेथड सेकंड से। आज जल्दी करो यार, टाइम नहीं, फटाफट से करो, मजा आएगा आपको भी खुद को। देखो जरा, 3 रुपए में 8 की दर से, तो 3/8 बेचने पर 25% की हानि, यानी कि 25% की हानि है तो 75% आएगा सेलिंग प्राइस। 3 रुपए में 5, 3 रुपए में 5, और कितना लाभ होगा ये निकालना है। तो x, तो 3/8 इंटू एक्स बराबर 3/5 इंटू 75। 3 से 3 काट दीजिए, 5 से कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। x बराबर 120, तो x बराबर 120 आया है। तो समझ रहे हो ना, 20% का लाभ है, हमें तो लाभ पूछा है, तो 120 नहीं होगा, 20% का लाभ होगा, क्योंकि हम 100 जोड़कर लिखते हैं ना। ठीक है, हो गया। अब पहले कितना टाइम लगता था बोलो? बहुत टाइम लगता। अगर मैं बेसिक से भी जाता ना तो वाकई में टाइम लगता। मैं इसमें मेथड फर्स्ट से जाऊंगा, टाइम लगेगा और दिमाग भी चलाना पड़ेगा।
तो तुम्हारे लिए वो तरीका बता रहा हूं जब दिमाग कम चलाना पड़े तुम्हें। थोड़ा समय दिया करो मुझे यार खेलने का, तभी तो मैं तुम्हें खेलना सिखाऊंगा ना, वरना तो फिर तुम सोचोगे सर नहीं नहीं अभी आना चाहिए पहली बार में। तो अब आ गया ना चौथा क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में। ये लो, अब कुछ भी निकाल सकते हो आप। देखो ये पूछेगा ये निकल जाएगा, ये पूछेगा ये निकल गया, संख्या निकालनी है संख्या निकल जाएगी, रुपया निकालना है रुपया निकल जाएगा, मतलब सब कुछ। वाओ, इससे बड़ी चीज हो सकती है कुछ? सब कुछ निकल जाएगा यहां से। देखो क्या क्या निकल सकता है। यहां पर आता है रुपया क्रय मूल्य, यहां पर आता है जितनी वस्तु मतलब जो भी ले रहे हो, रुपया वस्तु। एसपी है तो एसपी लिख दो, सीपी है तो सीपी लिख दो, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, ये अब अलग टाइप है, ये अब अलग टाइप है। अब इस टाइप को समझते हैं, ठीक है भाई। अच्छा लगा तो खींच के लाइक हो सकता है क्या? कृपया करके खींच कर लाइक करो। 12-13 हजार बच्चे देख रहे हैं, अब देखो मजा आएगा। मैंने आपको चीज बताई थी कि यार 5 रुपए में 6 नींबू खरीदता हूं, यानी कि 5 रुपए में गुरुजी 6 नींबू खरीद रहा हूं। 6 ये दर है, ये मतलब कितना खरीदा जा रहा है। और 6 रुपए में 5 बेचता हूं, 6 रुपए में 5 बेचता हूं, यानी कि सर ये तो हमारा क्रय है सीपी है और ये एसपी है। अब मेरी बात को सुनना, पहली बात तो ये सुनो मेरी, हमेशा ध्यान रखना। क्या अब आप निकाल सकते हो सर 1/5 20% का लाभ हो रहा है? कितने लोगों को ये आंसर लगता है कि 20% का लाभ हो गया? क्योंकि क्रय मूल्य 5 रुपए और 6 रुपए आपका विक्रय मूल्य है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट लॉस रुपयों में काउंट होता है, रुपयों में। संख्या से अपना पीछे से कोई लेना देना नहीं है, संख्या से कोई लेना देना नहीं है वैसे तो, लेकिन ध्यान इस बात का रखा जाए कि जितनी वस्तु खरीदी जा रही है उतनी ही बेची जाएंगी, तब जाके सीपी एसपी का दाम सही आएगा, वरना नहीं होगा, वरना सब फेक है, ये कोई मतलब नहीं है इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सर क्या करें अब? ये तो आंसर गलत हो गया, बिल्कुल हो गया। ऐसे थोड़ी ना है कि 6 वस्तु तो आप खरीद रहे हो 5 बेच रहे हो तो कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे होगा यार? ट्रांजैक्शन बराबर वस्तुओं पर होना चाहिए, तब जाके पता लगा पाओगे कि लाभ हुआ या हानि, वरना कैसे पता लगा पाओगे बताओ? चलिए भाई साहब, तो ऐसी बात है तो सर क्या करें फिर? अब बता दो, आप ही बता दो। मैंने कहा देखिए थोड़ा सा संयम रखा करो। यहां पर या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मजा मतलब कंसेप्ट नहीं बनेगा कभी भी। रटवा दूंगा ना, कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा। कंसेप्ट कैसे बनता है सुनो, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, सॉरी इसको 5 से करना पड़ेगा, तो ये 5 से गुणा होगा तो ये भी 5 से गुणा होगा। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है ना। 5 रुपए में 6 वस्तु ला रहा हूं तो 25 रुपए में लाऊंगा 30, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर 6 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 से गुणा होगा। अब सही है, यानी कि अब संख्या बराबर है। संख्या का कोई काम नहीं होता, बस बराबर करना होता है। अब सीपी और एसपी देख लो कि सर 25 तो खरीद है और 36 बेचा जा रहा है। कितने का लाभ हो गया? 11 का। किस पर हो गया? 25 पर इंटू 100। आ गया माय डियर आंसर। आंसर आ चुका है क्या? 44%। 44% आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? अच्छा लग रहा है? लाइक खींचकर करते रहिए कृपया करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को जल्दी से करना है, आप लोगों को करना है। देखो मैं तो कर लूंगा और आगे आगे मैं अब यही करूंगा, किसी भी क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 होमवर्क में दूंगा। कैसा लगा ये सजेशन? जल्दी से बता दो। ये सारे जो मैं कर रहा हूं चीजें आपके भले के लिए कर रहा हूं, एक दिन पता लगेगा। अच्छी चीज का असर बाद में आता है हमेशा, ठीक है? तुरंत तो फिर वो फेक चीज होती है सारी, ठीक है? तो 10 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर, तो 10 रुपए में 6 खरीद रहा हूं सर, सीपी है। 5 रुपए में 2, 5 रुपए में 2 बेच रहा हूं सर। अब बराबर है क्या ये? इसको 6 बना दो तो 3 का गुणा कर दिया मैंने, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। किसके रेस्पेक्ट में? 10 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। मजा आ रहा है? 50% प्रॉफिट। क्वांटिटी सेम करना बेहद आवश्यक है, तभी आप पता लगा पाओगे कि यार कितने में खरीदा और कितने में बेचा। सेम वस्तुएं, ट्रांजैक्शन सेम वस्तु पर करना है, वस्तु समान करनी है। कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छे से खींचते जाइए बहुत अच्छे तरह से ये क्वेश्चन तरीके से। अब ये परसेंटेज नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में नहीं है यहां पर, यहां तो परसेंटेज में था। अब यहां पर हमें कुछ और खेला करना है, और जो कर देगा ना उसके लिए यार सब कुछ, बस कंसेप्ट को वही करना है फॉलो। कंसेप्ट फॉलो करो बस। देखो सर कैसे करेंगे। 5 रुपए में 4, 5 रुपए में 4, 4 रुपए में 5, ये खरीद रहा हूं, लिखा हुआ है, सब लिखा रहता है, खरीदता है। बेचने का क्या है भाई? 4 रुपए में 5, 4 रुपए में 5। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर, क्यों?
अलग अलग है ना, अभी तो फेक है सब ये। फिर क्या करेगा भाई, सर बराबर करूंगा पहले तो मैं ये देखूंगा कि यार वास्तव में बराबर क्वांटिटी होने पर क्या आ रहा है। तो यहां देखा 4 से गुणा किया, यहां पे 4 से गुणा, यानी कि 25 में तो खरीदा जा रहा है सर और 16 में बेचा जा रहा है। हाँ, अब यहां आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 25 में खरीदा जा रहा है और 16 में बेचा जा रहा है सर, 9 रुपए का लॉस हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं 9 रुपए का लॉस 20 वस्तुओं के पर ही तो हो रहा है भाई। ये मैटर करती है चीजें कि 9 रुपए का लॉस जो हो रहा है वो 20 वस्तुओं पर ही तो हो रहा है, क्योंकि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो 20 वस्तुओं पर ही तो कर रहे हो। बोलो भाई, लॉस ही तो हो रहा है, 25 में खरीद रहे हो, 16 में बेच रहे हो, 9 रुपए का लॉस है, कितनी वस्तु पर भाई, मैटर तो करता है ना। ये सब चीजें मैटर करती हैं कि यार तुमने ट्रांजैक्शन कितने का किया। ये थोड़ी है कि 9 रुपए का लॉस हमेशा के लिए सत्य है, ये केवल तभी है जब हम 20 वस्तुओं का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उतनी ही खरीद रहा हूं उतनी बेच रहा हूं, 20 वस्तु पर 9 रुपए का हो रहा है। तो ये भी तो एक रेशो बन गया कि अगर 180 रुपए का लॉस होता तो कितनी वस्तुओं की संख्या बताइए। तो 180 के लिए क्या करना होता, 20 का गुणा कर दो। यही तो तरीका है यार, गणित यही तो कहती है कि 180 के लिए 20 का गुणा यहां किया है तो 20 का गुणा यहां कर दे भाई, यानी कि 400 वस्तुओं पर 180 का लॉस हो जाता। तो आंसर कितना आता, 400। भाई मजा आ गया क्या? अगर हां तो प्लीज खींचकर लाइक किया जाए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। और ये मेरी गारंटी है कि क्लास की एंड में इतना मजा आ जाएगा ना आप लोगों को कि यार 1 सेकंड भी पलक झपकने का समय नहीं दूंगा तुम्हें, आंसर देखते ही आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई साहब? मजा आ गया क्या? यस या नो में जरूर बता दें एक बार, है ना? वेरी गुड, क्योंकि मुझे करना ही था ना यहां 20 का गुणा। सर क्यों किया भाई? 9 रुपए का लॉस है यहां पर, और अगर मुझे 180 का लॉस बनाना है तो क्या करूंगा? सब जानते हैं यार 20 का गुणा तो करना ही पड़ेगा, तभी तो 180 का लॉस बनेगा। तो 20 का गुणा यहां किया है तो इससे कितनी वस्तु रिलेटेड है? 20 वस्तु। तो 20 वस्तु में 20 का गुणा और कर दो, क्योंकि ये अगर 20 गुना हो गया तो वो भी तो 20 गुना ही होगा। चलिए 9 कहां से आया? कौन सा 9? ये देखो ना, 25 में खरीद रहे हो भाई, हानि क्या होती है? 25 रुपए और 16 रुपए में बेच रहे हो, तो हानि 9 रुपए की तो हो रही है। ये तो दिमाग लगाओ यार, लॉस लिख रहा हूं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे, तसल्ली से करेंगे, और इतना शानदार प्रश्न है कि आपको दिल खुश हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 2 क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, 10 रुपए में 11 के हिसाब से, और कुछ उतने ही पेन 10 रुपए में 9 के हिसाब से, यानी कि ये पूरा खरीद है। अब देखते हैं कौन डील करता है इसके साथ में। चलो 1 मिनट करके देखो, फिर मैं पानी पी लेता हूं। अगर मल्टीप्लाई से बराबर क्यों नहीं होगा? दुनिया की कोई ऐसी चीज है जो मल्टीप्लाई से बराबर ना हो सके? सब कुछ बराबर हो जाता है, उसी का बराबर गुणा कर दो, सब बराबर हो जाएगा। चलो देखते हैं भैया, आ जाओ। सुनना, 10 रुपए में 11 की दर से 10 रुपए में 11 पेन, ऐसे लिखा है, मैं क्या करता, 10 रुपए में 9, 10 रुपए में 9, मतलब 2 क्वालिटी के पेन है बाजार में। एक तो 10 रुपए में 11 पेन आते हैं और एक 10 रुपए में 9 पेन आते हैं। ये 11 पेन है और ये 9 पेन है। क्या ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या? नहीं, ये पूरा ही सीपी है, पूरा ही सीपी है। लेकिन एक चीज बोली गई है कि जितने आप 10 रुपए में 11 लाते हो कुछ पेन, उतने ही पेन 10 रुपए में 9 ला रहे हो। तो पहले तो भाई इन पेनों को बराबर करो कि ला कितने रहे हो। इन दोनों को बराबर संख्या में होना चाहिए, बोला है उतने ही पेन। सर कैसे करूंगा? कुछ मत कर भाई, टेंशन मत ले, यहां 9 का गुणा कर दे तो 90 रुपए में लाएगा पहली क्वालिटी वाले, और यहां 11 का गुणा कर दे, क्योंकि 99 ये पेन है तो 99 ये पेन होने चाहिए, तो यहां भी 11 का कर दे। तो अब टोटल कितना क्रय मूल्य पड़ रहा है तेरा? 90 और 110, 200 रुपए का खरीद मूल्य पड़ रहा है मेरा। और 200 रुपए में आपने कितने पेनों का ट्रांजैक्शन किया है? 99 और 99, 198 पेन, राइट? ये समझ में आ गया क्या? ये आपका फाइनल सीपी वाला चक्कर हो गया। ये फाइनल सीपी हो गया कि भाई 200 रुपए में 198 पेन में घर में लेकर आ गया, हिसाब बराबर है भाई साहब, ठीक है? अब क्या बोला जा रहा है? अब बोला जा रहा है कि वह सभी पेनों को 1 रुपए के हिसाब से बेचता है।
सभी पेनों को। यानी कि 198 पेन अगर वे बेचने जाएगा बाजार में और बेचेगा, तो 1 रुपए में एक बेच रहा है, उसने बोला है कि मैं 1 रुपए में एक पेन बेचता हूं, तो 198 रुपए में बेचेगा। हाँ, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो आपसे पूछा गया कितने का लॉस हुआ, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। देखो संख्या बराबर है तभी हम डील कर पा रहे हैं। तो 2 रुपए का लॉस, लॉस किस पर होता है, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही क्रय मूल्य पर होते हैं, इंटू 100। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 1% का हानि हो रहा है गुरुजी। यहां तक क्लियर हो गई बात आपको, यहां तक क्लियर हो गई क्या? जल्दी से मुझे बता दें, जल्दी से मुझे बता दें, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई भाई? 1% हो गया ना आंसर। चलो अब इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं। मान लीजिए उसको 5 रुपए का लॉस होता, 5 रुपए का लॉस होता, 5 का छोड़ो यार, 6 रुपए का कर लेते हैं। 6 रुपए का लॉस होता तो वह कितने पेन खरीद के लाता, ये बताओ, वह कितने पेन लाता बताओ? पिछले वाले क्वेश्चन को भी मैंने इंक्लूड कर दिया। अब 6 रुपए का लॉस होता, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो वह कितने पेन लाता? ये तो चलो परसेंटेज में निकाला है, अब हमें संख्या निकालनी है कि भाई मैं अगर 6 रुपए का लॉस खाना चाहूं तो मैं कितने पेन लाऊं? बताओ 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 बताओ, अच्छे से बताओ। बहुत अच्छा कर रहे हो यार, 2% क्यों कर रहे हो अफसर खान? हाँ भाई ऐसा मत करो, 2% भाई, अब कैलकुलेट तो करना सीखो। चलिए, तो यहां हम देख पा रहे हैं सर, आपने कहा था ना कि 2 रुपए का लॉस हो रहा है, ये तब हो रहा है जब 198 वस्तुओं पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो 2 रुपए का लॉस 198 पेनों के ट्रांजैक्शन पर है, तो 6 रुपए के लिए 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 198 गुणा 3, तो 8 तिया 24, 19 तिया 57 और 2 59, 594 पेन। यानी कि देखो ममता चौधरी, हरिकेश यादव 3%। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, मतलब क्या पूछा जा रहा है, कितने पेन लाता ये पूछा जा रहा है, 3% कहां से आ गया, कहां से आया 3%? ये परसेंट तो लॉस है, हमें तो ये पूछ रहे हैं, अब इस वाले क्वेश्चन की तरह करवा रहा हूं कि यहां अगर 9 रुपए का लॉस हो रहा था तो कितना होगा, यहां पर ये पूछा था मैंने कि भाई 180 का हानि हुआ, तो इसी तरह से मैंने यहां पूछा, यहां 2 रुपए का हो रहा है, 6 रुपए का होता तो 3 गुना करना है पेनों की संख्या को, तो 594 पेनों के ट्रांजैक्शन पे ऐसा होता। ये पता नहीं सबका दिमाग एक जैसा चल रहा है, 3%। परसेंटेज थोड़ी पूछ रहा हूं तुमसे मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कितने पेन लाता, प्रॉफिट लॉस थोड़ी पूछा है। चलिए नेक्स्ट, आराम से करिएगा, अब ये क्वेश्चन सारे बनने चाहिए अब आपसे, है ना? अब ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क ये कर लेना, और ये होना चाहिए, अब देख लेना, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन है ये, अब इनको कराने का कोई मतलब नहीं है। क्यों सर? ये सेम ही है, सेम टाइप का है, करके देखना हो जाएगा, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला टाइप, अगला टाइप बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा टाइप है, करिएगा बहुत बढ़िया का तरीके से। मैं जो होमवर्क में दे रहा हूं मुझे उनके आंसर चाहिए कमेंट में, अब बस मेरे हिसाब से काम करो तुम लोग, ठीक है ना? चलो चलो देखो, अगर रुपीज में आर्टिकल होता तो, रुपीज में आर्टिकल हो सकता है कि आर्टिकल तो संख्या ही होगी। अब ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, कंसेप्ट समझ लो इसका प्लीज, कंसेप्ट को समझ लें अच्छे से, कंसेप्ट को क्लियर कर लें। कंसेप्ट क्या कहता है, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है ये बताओ पहले। यार 12,500 13,000 बच्चे देख रहे हो तुम लोग, लाइक नहीं होता तुमसे, खींच के करना इस क्वेश्चन के बाद करना, लेकिन अभी मत करना, चलो पहले समझो। हानि बराबर क्या होता है बताओ, हानि बराबर क्या होता है? सर हानि बराबर लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। मैंने कहा यार ये तो सही है, यही होता है। मैंने एक चीज आपसे कही थी,
कि ट्रांजैक्शन के लिए अगर मान के चलो मैं 5 वस्तु बेच रहा हूं तो मैंने कितनी खरीदी होंगी जिससे मैं लॉस निकाल पाऊं। अगर मुझे लॉस निकालना होगा तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने 5 वस्तु बेची तो मैं कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य देखूंगा। अगर मैंने 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिया है यहां पर और अगर मुझे लाभ हानि निकालना है तो मैं कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य लूंगा, ये बताओ पहले, जल्दी से बताओ। उतनी का ही, सेम ही लेना पड़ेगा ना, तभी तो पता लग पाएगा यार। यस सर। तो यहां ट्रांजैक्शन कितनी वस्तुओं पर हो रहा है? 21 वस्तुओं पर। 21 वस्तुओं को बेचोगे यानी कि 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा, तभी तो आप हानि निकाल पाओगे। और हानि कितनी हो रही है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। वाओ वाओ सर, मजा आ गया। यही तो तरीका है। और जिंदगी में याद रखना कि कोई कितनी भी शॉर्ट ट्रिक बता दे, इस मेथड का कोई सानी नहीं है। 1 मिनट लगता है बस। अभी टाइम लग रहा होगा मैं जानता हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगले क्वेश्चन में ही टाइम नहीं लगेगा। बस ये समझ लो कि मैंने क्या किया है। 21 वस्तुओं पर ट्रांजैक्शन हो रहा था तो 21 वस्तुओं का ही क्रय मूल्य आएगा और 21 वस्तुओं का ही विक्रय मूल्य आएगा। सर सीपी पहले क्यों लिखा? सीपी पहले इसलिए लिखा क्योंकि हानि हो रही है, हानि हो रही थी ना, इसी वजह से। और हानि कितनी हो रही है? 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 3 एसपी। अब यहां से 21 और 3 24 बराबर 21। अब निकाल लो एसपी और सीपी का रेशो। एसपी और सीपी का रेशो कितना निकल कर आ गया? तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब पूछा कितना गया है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, तो सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है 1 का। किस पर होता है लॉस? सीपी पर। सीपी 8 है इंटू 100, तो आंसर कितना आ रहा है? 12.5%। जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन जिसने सामने देख के समझा है, वह अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन गाइस, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, ये लीजिए, करके बताएं। बेहतरीन तरीके से करना। जितने मीटर कपड़ा खरीदा गया बेचा गया उसी पे ट्रांजैक्शन करिए और आंसर निकाल के दीजिए। अभी समय देता हूं 20 सेकंड का। मेरे मेथड से ही करना है, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी पेपर में, ध्यान रखना। चलिए भैया आओ, आ जाओ। सर 25 मीटर कपड़ों पे बेचने पर, तो यानी कि ट्रांजैक्शन कितने पे हो रहा है और क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या होता है? प्रॉफिट बराबर, सर आप भी तो कहते हो, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो सर 25 मीटर पर ये हो रहा है, तो यानी कि 25 मीटर कपड़े का एसपी, 25 मीटर कपड़े का सीपी और 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो बस 2 सेकंड का काम है यार, ये करना सीख गए तो सब ट्रिक फेल है, सारी की सारी ट्रिक। तो कोई ट्रिक होती नहीं है वैसे तो। 30 एसपी बराबर कितना हो जाएगा? माफ कीजिएगा, माफ कीजिए, 25 सीपी है ना, ठीक है। 25 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 20 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाए? सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 55 25। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। आपका आंसर आएगा 25%। सबका आ रहा है क्या? आ रहा है क्या 25%? ओहो, लाइन वाइज 13,000 बच्चों का लाइन वाइज आंसर आना बहुत बड़ी बात है। और आप सीखते चले जाओ, इंप्रूवमेंट अपने आप नजर आएगा। इंप्रूवमेंट कोई बाजार में खरीदी जा सकने वाली चीज नहीं है और ना एक लेक्चर से मिलती है। मैंने अगर आपके अंदर ये आग लगाई है कि भाई अगर रेगुलर पढ़ना है ना तो ही सिलेक्शन होगा, तो ये आग बरकरार रखिए जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको ये जरूर बता देता हूं कि गणित आपको आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है आज भी। तो इस कंसिस्टेंसी को मत तोड़ना आप, चलिएगा। अरे यार कोई सा भी पेपर में बैठ जाना, बस कोई भी पेपर, क्या मन कर रहा है आपका? पुलिस निकालना है, पेपर टीचर का निकालना है, कोई भी पेपर में बैठ जाओ, ढंग से पढ़ लो। लेकिन अगला प्रश्न करके बताएंगे अभी, मुझे अब भी करके बताएं आप। कम ऑन करें 20 सेकंड में, 20 सेकंड मात्र। उन्नीस 20, कम, कम ऑन। सर अब जल्दी कैसे करें? सोचो, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करो।
इतने तो लिख दी लाइन एक, उस लाइन को रिड्यूस करो। अब दिमाग में है ना, एक स्टेप कम करके सोचो। 40 वस्तुओं पर बेच रहा हूं ना, और 10 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, तो 40 वस्तुओं को बेचने पर यानी कि 40 SP हानि हो रही है ना, तो यहां पर क्या आएगा, 40 CP पहले आएगा, और क्योंकि 40 SP आएगा, और ये किसके बराबर होगा, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। बस 40 SP बराबर 30 CP। कोई रिस्क नहीं है, फटाफट आंसर भी आ रहा है। SP और CP का रेशो भी निकल कर आ गया 3/4। आपको पता लग गया भाई लॉस हो रहा है कितने का, 1 का 4 के रेस्पेक्ट में। 25% आंसर आ रहा है, क्या आना चाहिए सबका? 25% आ रहा है। कोई गलती तो नहीं की हमने, देख लेना एक बार आप। हानि हो रही है तो CP माइनस SP, और 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो क्रय मूल्य के बराबर है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40। तो आंसर मेरा ये निकल कर आ रहा है SP अपॉन CP 3/4। एक बार आप चेक कर लें, मेरा 25% आ रहा है। आप एक बार प्लीज चेक कर लें, है ना। जिनका 20% आ रहा है उन्होंने गलती की है, और वो गलती उनसे ही पूछूंगा मैं। जल्दबाजी में हुई है ना, जल्दबाजी में हुई है ना, आपने मान लिया ना जो आपको मानना था, ट्रिक के चक्कर में। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जहां ट्रिक काम नहीं करती है और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको लगता था कि अरे यार देखो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। हाँ, हमेशा ये थोड़ी है कि विक्रय मूल्य के बराबर आएगा। विक्रय मूल्य आ गया, कभी कभी क्रय मूल्य भी तो आ सकता है हानि में। तो इसलिए थोड़ी छोटी चीजों को ध्यान रखें। इससे पता है आपको सीखने को मिला है। ये आप ये मत सोचिए कि मेरा मेथड गलत हो गया, आपकी ट्रिक खराब हो गई, जो कि कभी होती नहीं है। इस तरीके से करो, आंसर आ जाएगा। और सही है ना, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। 40 खरीदी, 40 बेची, हानि हुई CP, और ये इधर आ गया और ये इधर चला गया 30 CP। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताएं। आप कर सकते हो, ये उसी तरह का है, उसी तरह का है। अब निकालो, वही निकालो आप। पहले SP CP का रेशो निकाल के मुझे आंसर दे दो। इतना काम कर दो मेरे लिए बस, SP CP का रेशो निकालकर आंसर दे दो बस। टाइम सब कर देता हूं, हो गया बस इतना ही। हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। 14 वस्तुओं पर खेल रहा हूं, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 4 का क्रय मूल्य, लाभ हो रहा है, तो यहां पर कितना आएगा, 14 का SP माइनस 14 का CP, है ना, क्योंकि लाभ हो रहा है ना, तो SP माइनस CP। तो इधर आ गया 18 CP बराबर 14 SP। तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, 7/9। अब देखना, 7/9 है ना, 14 पेनों को प्रति पेन, यानी कि एक पेन का क्रय मूल्य, मतलब एक पेन को इतने में बेचने पर, यह विक्रय मूल्य है डियर। देखो कैसे पता चला, बेचने पर इतने रुपए में एक पेन को। तो यहां हम कह सकते हैं 9 रेशो बराबर, अगर आपका 22.5 है तो आपसे क्या पूछा गया है, एक पेन का क्रय मूल्य। तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, है ना, और 9 पड़म 45, और 25 सत्ते 175, 2.5 इंटू 7, तो 17.5। तो सिंपल काम करना है आपको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। भाई अब अगर अच्छा लगा है तो खींच के लाइक कर सकते हैं आप लोग। हाँ, कोई दिक्कत है? चलिए, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार क्रॉस चेक कर लें आप लोग, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे फिर। भाई एक बार खींच के लाइक कर सकते हैं आप लोग। 14 CP है, हाँ तो 14 CP है ना, 14 ही है। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं, आप लोग ही करके बताएंगे अब। कम ऑन यार, सब कर सकते हो आप लोग, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस मन में वो होना चाहिए। चलिए, मैं ये कैसे करूंगा, 144 रुपए 17 पेंसिल, 144 में बेचने पर 5 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि। ओहो, हानि हो रही है ना, तो लॉस बराबर CP माइनस SP, यानी कि 17 पेंसिल पे काम चल रहा है तो 5 पेंसिल के CP के बराबर हो रहा है। तो यहां पर 17 CP 17 SP, तो 17 और इधर आ जाएगा 17 SP, और ये कितना बचेगा, 12 CP।
तो SP अपॉन CP कितना हो जाएगा 12/17। अभी यहां रुक जाना है आपको। हम यहां क्या कह रहे हैं 144 में बेचने पर, तो 12 बराबर 144, 1 बराबर 12, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना आएगा 1 बराबर 12, तो 17 इंटू 12, 12 सत्ते 84, 8 12 का 20, 200 क्या कहते हैं, ये तो पूरे पेनों का आ रहा है ना शायद, तो 17 पेंसिल का 12 ही आ जाएगा ना, 12 यहाँ पूरे का दे रखा है, पूरी 17 पेंसिल। तो यहाँ देखो इतना सीपी आ रहा है टोटल का, टोटल पेनों का सीपी आ रहा है इतना, तो 17 का कितना होगा, मतलब एक का कितना होगा 12, 12 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है माय डियर, अच्छा लग रहा है क्या? हम अब खींचकर लाइक कर सकते हैं, आप सभी करें, जितने भी देख रहे हैं, अभी पता है ना आपको 12,500-13,000 बच्चे देख रहे हैं, आप सभी लोग करें। अगर आंसर आ गया, चीजें क्लियर हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, कम ऑन गाइस, वेल डन। यहां टोटल का था, जितने 17 पेन थे ना, तो हमने देख लिया भाई, 17 का भाग दे दिया, कम ऑन, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर दें, इस क्वेश्चन का आंसर दें, इतना मजा आएगा ना इस क्वेश्चन को करने में कि दिल खुश हो जाएगा आपका। यहां ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ये देखो कि पहले आप 400 रुपए की अपेक्षा 300 में बेचने लग गए आप। अगर आप एक दुकानदार हो, अगर आप एक दुकानदार हो, आप कोई चीज 400 में बेचा करते थे, लेकिन आपको किसी कारणवश 300 में बेचना पड़ गया लॉकडाउन की वजह से, तो आपको क्या हो गया 5% हानि हो गई, अधिक हानि, यानी कि पहले जो हो रही थी वो पता नहीं, लेकिन आपको 5% का लॉस हो गया एक तरीके से। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि कभी भी विक्रय मूल्य का जो अंतर आएगा, यही तो अंतर है 100 रुपए, तो वही विक्रय मूल्य का जो अंतर, जो 100 रुपए की कमी आई है, वही आपके 5% के बराबर है। और हमेशा ध्यान रखना, हानि और लाभ का जो 100% होगा वही तो क्रय मूल्य होता है। क्यों सर? क्योंकि हानि और लाभ पर ही, क्रय मूल्य पर ही तो निकाले जाते हैं। यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 2000। मजा आया, मजा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में जिन्हें हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सारे टाइप कवर हो रहे हैं आपके, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। और ये आप किसी भी, अगर मुझे पता है कई लोग इधर उधर भी पढ़ रहे होंगे, आप देख लेना, आराम से देखना, क्वालिटी कंटेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ में, मैं रिजल्ट दूंगा भाई साहब, 100% दूंगा। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई हाँ ठीक है सर कहते हो आप, ऐसे ही कहते हो, पढ़ा रहा हूं मैं, उस लेवल का पढ़ा रहा हूं, और वही लेवल एग्जाम में आएगा। ये तैयार रहिएगा, बस आप तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब ध्यान रखना, यहां पर आपसे ये बोला गया है, यहां पर क्या था, हानि, अधिक की हानि हो गई। अब क्वेश्चन परसेंटेज में दे दिया, तो लाभ पहले हो रहा था और अब अचानक से हानि हो गई, तो कितना परसेंटेज डिफरेंस आ गया, ये सोचना, बस करके बताओ। देखिए भाई, कभी भी ऐसा हो जाए कि भाई 15% का लाभ हो रहा था और पता नहीं यार ऐसा क्या हो गया, लॉकडाउन की वजह से है ना, मुझे माल उसमें निकालना पड़ा हानि में। यानी कि मैं कहां 15% का लाभ कमाया करता था लॉकडाउन से पहले, और अब मुझे 5% की हानि हो गई। यानी कि मुझे कुल मिलाकर कितने का लॉस हुआ, 20% का। और वह कितने रुपए कम, 10 रुपए कम प्राप्त होते हैं। अब मैं देख रहा हूं यार मुझे 10 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं, ये 20% के लॉस के बराबर है। यानी कि 100% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, उस गेंद का क्रय मूल्य 50 रुपए होगा। खींच के लाइक नहीं करते हो यार तुम लोग, मैं खींच खींच के बोलता रहता हूं, तुम खींच खींच के लाइक नहीं करते हो। अगला प्रश्न, ये लो, फोड़ दो इसको, ये नेक्स्ट टाइप है, ये नेक्स्ट टाइप है भाई साहब, ये अगला टाइप है, ध्यान रखना। यहां तक ये टाइप कंप्लीट हो गया, ये अगला टाइप आ रहा है। ये अगला टाइप क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ लें, पहले अच्छे से पढ़ना, कृपया क्वेश्चन पढ़ें, कृपया क्वेश्चन पढ़ें, वरना बैठे रहें, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो बैठे रहोगे। चलो, 1480 रुपए में बेचने पर x रुपए का लाभ होता है और 1040 में बेचने पर x रुपए की हानि होती है। कभी भी लाइफ में याद रखना, अगर आपका प्रॉफिट आपके लॉस के बराबर है, अब आपको एक चीज कहना चाहता हूं,
ऐसे प्रश्नों में दूर दूर तक परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है कहां लेना देना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉफिट की मतलब पता होना चाहिए आपको। मतलब क्या है सर? प्रॉफिट मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, और लॉस मतलब होता है सीपी माइनस एसपी। अब हम जानते हैं सीपी तो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सीपी तो सेम ही रहता है, लेकिन विक्रय मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यही बोला गया है कि 1480 में बेचने पर, जहां 1480 में बेच रहे हो वहां जो लाभ हो रहा है, 1040 में बेचने पर वहां जो हानि हो रही है, माफ कीजिए बेचने पर, है ना, उसके बराबर है। तो यहां से 2CP बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 1040 प्लस 1480 बटे 2। तो सीपी निकालना है, तो सीपी निकल कर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर डायरेक्ट करो ना सर, ये वो आप तो ऐसे करते हो। यहाँ पर कितना आ गया? 480 और 40, 1500, 2200 है यार। 1040 और 1480, 2520 बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 1260 आंसर आ रहा है। सीपी आ गया 1260। चलिए, सीपी निकल कर आ गया 1260। कोई दिक्कत है क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है सब कुछ यहां तक? आप में से किसी को कोई दिक्कत? सर ये तो डायरेक्ट भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो नोट डाल लें, डायरेक्ट करें, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, डायरेक्ट करें, लेकिन सोच समझकर, है ना, लेकिन सोच समझकर। क्यों? कि क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं आएगा कि प्रॉफिट बराबर लॉस के है। अगर प्रॉफिट बराबर लॉस के है तो डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, ठीक है। लेकिन नहीं भी होगा कभी कभी। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब फटाफट से करके बता दो सीपी क्या होगा। एक वस्तु को 850 में बेचने पर इतने का लाभ होता है और इतने में बेचने पर हानि होती है, तो सीपी निकाल सकते हो। 850 प्लस 710 बटे 2, तो कितना हो गया? 1560 बटे 2। अब तो मजा आ गया होगा, अब तो लग रहा हूँ मैं कि भाई अच्छे टीचर हैं, है ना, इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो कर दिया मैंने। हाँ, क्योंकि कुछ लोग एक क्वेश्चन आता है इनको भाई एक लाइन में कर देते हैं, तो फिर मैं भी सोच लेता हूँ यार उनसे नकल कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेकिन बात ऐसी है कि भाई ये हो गया आपका, और दोनों की आपके सामने क्या हो गया? बटे 2 कर दिया हमने, 1560 बटे 2। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। जो को रेगुलर पढ़ोगे उन्हीं के आएगा, है ना, पहली बात तो ये है। तो ये हो जाता है आसानी से। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर आपके लाभ और हानि के बराबर है, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़कर बटे 2 कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, ये लीजिए, अब ये करके बताइए आप। आंसर चाहिए मुझे सबका, कृपया करके सभी विद्यार्थीगण आंसर दें। एक वस्तु 1260 में बेचने पर 2x लाभ होता है, उस वस्तु को 900 में बेचने पर x रुपए की हानि होती है। ये देखो, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो लाभ है वह हानि का दुगना है, यही तो है। यानी कि जो लाभ है वह हानि का दुगना है। ओहो, इसलिए कहता हूं कि चीजों को आप समझें, रटे नहीं। लाभ है ना, लाभ हानि का दुगना है। इक्वेशन, भाषा, जो आप फंसते हो ना हमेशा, वही है, वही है। ठीक है, इसलिए कहता हूं फोकस ओनली ऑन कंसेप्ट। ये ट्रिक ब्रिक के चक्कर में आज तक बर्बाद ही तो हुए हो, इसलिए आबाद होने का समय आ गया है। आ जाइए, ठीक है। तो चीजों को समझो, यहां क्या बोला गया मैंने वही काम किया, यही तो है। हानि जो है लाभ की आधी है,
या कहूं तो हानि, लाभ हानि का दुगना है, तो लाभ हानि का दुगना है। मजा आ गया सर, वाह। अब लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बराबर 2 गुना सीपी माइनस एसपी। अब आप जानते हैं एसपी अलग अलग हो सकते हैं, ये मैंने 1 मान लिया, ये मैंने 2 मान लिया। अब यहां 1260 आएगा, अब बस वही काम करते जाओ, सीपी तो चेंज होता नहीं है क्योंकि सीपी तो बराबर ही रहने वाला है। 2 सीपी माइनस 2 एसपी यानी कि 1800। 1800 कैसे आया, यहां पे 900 था ना, तो 900 इंटू 2 कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 सीपी बराबर 1260 प्लस 1800। अब आप इसको 3 से काट दो दोनों को, सीपी बराबर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 420 और 3 चिंग 18, तो ये हो गया 1020। और मेरा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। जो गलती आप करते हो ना रटकर, उस गलती से आपको छुटकारा मिल गया आज। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा आप ध्यान से पढ़ें यार, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको कंटेंट में। आप बस चुपचाप पढ़ते चले जाओ, विश्वास करिए मेरे ऊपर, और आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न, हाँ 2 गुना लाभ हो रहा है सर प्रशांत, सब कुछ समझिए, बोलना सीखिए पहले। आप गलती पता क्यों करते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आती है। देखो मैं यही तो बोलूंगा कि लाभ हानि का दुगना है, यही लिखा है ना, हानि x है लाभ 2x है, लाभ है ना हानि का दुगना है, तो लाभ है ना हानि का दुगना है। भाषा, लैंग्वेज, भाई खींचकर लाइक करो यार, 12,500 देख रहे हैं, फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से। कम ऑन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिएगा। चलो ये अगला टाइप है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही समय पे आज हमने क्लास खत्म करी है। ये आपका होमवर्क है आज का, ये पहला क्वेश्चन होमवर्क से, आपको पता है ना, ये होमवर्क में करने हैं सारे। ये अगला टाइप है ना, कल डिस्कस करेंगे, मजा आएगा इसमें, घोड़े वोड़े बेचने वाला, ठीक है, मजा आएगा इसमें। तो ये अगली फाइल है आपके लिए, ट्राई करिएगा। मिलेंगे आपसे फिर कल इसी मंच पर, मजा आएगा, चीजें और बेहतरीन करने वाले हैं। शनिवार को सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, डीआरडीओ एमटीएस संडे को सुबह 11 बजे, और इसी प्रॉफिट लॉस का टेस्ट होगा रविवार 8 बजे रात को। दोस्तों खींचकर लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बढ़िया तरीके से, जोरदार। और लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तीनों क्लासेस की है ना, मिल जाएगी, नोटिफाई कर लेना। उस पर देखो नीचे रीड मोर लिखा आता है, उस पर रीड मोर पे भी चले जाया करो, सारी चीजें दिख जाएंगी आपको। जब कमेंट देखते हो ना तो उसमें रीड मोर लिखा आता है, उस पर क्लिक कर दिया करो, है ना, वहां जाकर कर लेना, वरना मेरी प्रोफाइल पर जाकर कर लेना, ठीक है। 3 बजे अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है, एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, मौका अभी है। देखो इंसान पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, तो सीधी सी बात यही है कि करना तो सब कुछ है आपको, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो भी करते रहें। सिलेक्शन चाहिए ना, करवाएंगे भाई साहब, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 3 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रहे, एडवांस मैथ चल रहा है, अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, और रात को 8 बजे टेस्ट ले रहा हूं, केवल 5, एक हो चुका है कल, आज दूसरा है, तो यहां पर आ जाइएगा 28 तारीख को एक्सक्लूसिवली 8 बजे आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए मैंने फेस्टिवल सेट बनाए हैं। आप मेरी प्रोफाइल में जाकर सारी चीजें देख सकते हैं, अनअकैडमी पर जाएंगे। एसएससी एग्जाम में मेरी 3 बजे वाली क्लास चलती है, ठीक है, और रात को 8 बजे मेरी रेलवे में चलती है, तो दोनों कैटेगरी आप सेलेक्ट करके रखें, कहीं भी आपको क्लास मिल जाएगी। स्पेशल क्लास में जाना है, उसके बाद में सर्च करना है मेरा नाम साहिल खंडेलवाल, मुझे फॉलो कर लेना, फॉलो करते ही मेरी प्रोफाइल में जाकर स्पेशल क्लास में सब कुछ मिल जाएगा, वहां नोटिफाई कर लेना। मेरा फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है, जिनको 0 लेवल से पढ़ना है, ऐसा लगता है कि आपको भविष्य बनाने के लिए मैं एक अच्छा अध्यापक हूं, तो डेफिनेटली मुझे एक बार मौका दें, क्योंकि फाउंडेशन बैच अगर आप मेरे साथ पढ़ लिए तो आपको शायद कभी लाइफ में दिक्कत ना आए, पूरी होल लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आएगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। यहां तो ये समझ लीजिए कि रेलवे का पेपर नजदीक है, तो अभी भी यहां पर कम से कम 70% या 50% कंटेंट है रेलवे के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन फाउंडेशन बैच में ऑल एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीडीएस, स्टेट पीएससी, उसमें सभी लेवल को लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, है ना। ये तो आपको समझ लो कि इतनी प्यार से अभी आप छोटी छोटी चीजें सीख रहे हो, बड़ी बड़ी चीजें भी होती हैं, वो भी हम इस बैच में कंसिस्ट कर रहा हूं, फाउंडेशन बैच में। तो ये एक अलग नंबर पे है बैच, ठीक है। साथ के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी कि सभी बैच मिलेंगे जो भी चल रहे हैं, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके अगर आपको पढ़नी है ना, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन सभी के बैच इसमें मिल जाएंगे, आपको फ्री में मिलेंगे, अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाना है, साहिल 10 आपको बिना किसी गैप के लगाना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं सारी चीजें कंसिस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे पूरी डीपीपी देता हूं, असाइनमेंट देता हूं, सब कुछ देता हूं,
तो ये अलग लेवल पर है, आपको पता है कैसे ले सकते हैं। एसएससी एग्जाम पर जाइएगा अगर शुरू से पढ़ना है तो, ठीक है। अभी रेलवे के विद्यार्थी हो और पहले से पढ़ रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है इस फाउंडेशन बैच की, लेकिन अगर शुरू से पढ़ना है, जीरो लेवल से पढ़ना है तो ही ज्वाइन करना। तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना, उसके बाद में आपको करना क्या है, 12 महीने का चूज करना है, क्योंकि कोर्स लंबा है, पहले ही बता चुका हूं, 24 महीने का भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना और आपको यहां डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोसीड टू पे पे जाकर अप्लाई कर देना, हो जाएगा काम अप्लाई लिखते ही। और जब पेमेंट करो ना, नीचे क्रेडिट पॉइंट भी आते हैं, इन्हें भी लगा देना, पैसा और डिस्काउंट हो जाएगा, 600-700 रुपए और एक्स्ट्रा। तो लाइक और शेयर करें, है ना, लाइक और शेयर अवश्य करें। अच्छा, 12:30 बजे हम मिल रहे हैं, हम 12:30 बजे मिल रहे हैं। जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया करके लाइक करके जाएं। 12:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं आपसे, जहां पर मैं एवरेज आपको पढ़ा रहा हूं। आपको मैं लिंक क्या यहीं पर होती है वो क्लास, बाकी जो भी क्लासेस की लिंक और पीडीएफ है वो नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगी, नीचे कमेंट में आपको पीडीएफ सब मिल जाएंगी। ओके ओके माय डियर, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे दांत फाड़ के हंसते रहो और बढ़िया तरीके से लाइक कर दीजिएगा सेशन को। टेक केयर, खुश रहो, बढ़िया पढ़ रहे हो आप, सिलेक्शन नजदीक हो जाएगा, ये गारंटी है मेरे। बाय बाय।